स्थानीय मंडली जो कि आज महोत्सव में पारी ले रहे हैं और उनके साथ में गुलाबदास परिवार तथा रोनल परिवार जो है, आप लोगों से निवेदन है कि झंडा बंधन के लिए आप लोग बाहर चले जाए, जहाँ पर हम धर्म सनातन की जो ध्वजा है उसको बड़े प्रेम से और लहरा सके। सतमार्ग संगठन रामायण मंडली गुलाबदास परिवार रोनल परिवार, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग झंडा बंधन के लिए आहिस्ते से धर्म सनातन की जो ध्वजा है जहाँ पर फहराई जा रही है, आप वहाँ पर पहुँच जाए, जिससे कि हम धर्म सनातन की जो ध्वजा है उसको बड़े प्रेम से और लहरा सके। धर्म सनातन की ध्वजा लहराई जा रही है। ऐसे में चले सभी को श्रद्धा भक्ति से खड़े हो जाएंगे और हम सब मिलकर के परस्पर प्रेम से धर्म सनातन की ध्वजा जो है उसको विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर तले आज लहराएंगे। जो माँ बहने फूल माला प्रसाद अभी भी लेकर बिल्ली आप सबके लिए खुली है। आप सब आकर के बारी बारी से भगवान को फूल माला प्रसाद अर्पण कर सकते हो। कपूर जलाएंगे, दिया जला देंगे। ओम नमः श्रीरम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदं भवं भवामी सहितं नमामि श्रीरम। अंजनी सुताय विदुमहि महावीराय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयाय। नमः श्रीरम मनोजीवल मारुत्यतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजान् वानराणां मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमः प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, विश्व सनातन धर्म की जय। चले भैया पुरोहित जी के साथ में धर्म सनातन की ध्वजा को फहराएंगे। युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। महावीर जाने संसारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। धर्म सनातन अमर हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। महावीर
जाने संसारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोले विश्व सनातन धर्म की, विश्व सनातन धर्म की जय। सीताराम। धर्म सनातन की ध्वजा को फहराते हुए चले। बारी आती है आरती। जो मंडली और जो परिवार आज की महाउत्सव के द्वितीय दिवस को अगुवाई कर रहे हैं, पहले आप आकर के आरती करें। प्रसाद सभी के लिए आरती की वेदी जो है, आरती की थाली जो है उसको साजी गई है। आप सब आकर के बारी बारी से फिर भगवान गणेश जी की आरती कर सकते हैं। और सती पति साथ में है तो आप लोग साथ में आए, और यदि कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं तो उनको पहला मौका दे। पश्चात सब बारी बारी से आकर के आरती करेंगे। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय, गजानन महाराज की जय, वक्रतुंड भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा।
जय गणेश देवा पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
कौस्तुभमौलिकेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुनरिकाशाय मंगलाय तनोहरि। 3 बार परिक्रमा करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमः नारायणी नमस्तुते नमः नारायणी नमस्तुते नमः। ओम आरती प्रतिष्ठाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। थाली नीचे रखिए। जल से आचमन करें। चले सभी कोई बह जाए। ओम केशवाय नमः। हरि ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नमः श्री आरतिके दर्शन प्रतिग्रहत्वं दिव्यं नमः श्री। हरि ओम श्री आरतिके दर्शन प्रतिग्रहत्वं दिव्यं नमः श्री। गणाधीश श्रीरं पुष्पं समरेभ्यः सम्प्रते नमः श्री। श्रीरं आरतिके दर्शन समरेभ्यः सम्प्रते नमः। चले सभी कोई आरती की दर्शन करें। विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के ट्रस्टीगण, प्रधान, कार्यकारिणी कमेटी, सन 2025 की गणपति महोत्सव को अगुवाई करने वाले परिवार वह श्रीमान तथा श्रीमती आनंद प्रसाद परिवार और आज दूसरे दिवस के गणपति महोत्सव में सहयोगी और भागी बनते हुए सतमार्ग संगठन रामायण मंडली, गुलाबदास परिवार तथा श्रीमान तथा श्रीमती रोनल परिवार, आप सभी को हम तहे दिल से अभिनंदन और सुस्वागत करते हुए साधुवाद अर्पित कर रहे हैं कि आप सब अपने बहुमूल्य समय निकाल और आज बाबा जी के दरबार में दूसरे दिवस के संध्या काल के वेला में कथा प्रसंग के अंतर्गत में और अपने उपस्थिति को दिए हुए। देवियों तथा सज्जनों, हम और आप बड़े भाग्यशाली है कि हम लोगों को जीवन में ऐसा पुण्य व्रत करने का अवसर प्राप्त है और एक बार फिर आज हम सभी कोई बड़े प्रेम से बाबा गणपति महाराज की महा उत्सव जो है उसको अपने शहर, अपने ग्राम और अपने इस आलीशान सी मंदिर तले बड़े प्रेम से और भाव से मना रहे हैं। देवियों तथा सज्जनों, हम और आप भाग्यशाली इसलिए है, मैं कह रहा हूं कि इस वर्ष गणपति महोत्सव जो है गणेश चतुर्थी जो कि कल से शुरू हुई और कल दिवस बुधवार था। 7 दिवस के अंतर्गत में कल दिवस बुधवार था और बुधवार जो है वो गणपति भगवान का वार माना गया है, भगवान गणेश जी का दिवस माना गया। तो कितने भाग्यशाली हम और आप हैं कि भगवान गणेश जी के दिवस के साथ में उनकी जन्म उत्साह को हम लोग और प्रारंभ किए हुए। अनंत गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी को भादो मास के अंतर्गत में उनकी महा उत्सव को बड़े प्रेम से मनाई जाती है और आज इस बाबा गणपति की कृपा से
इस महा उत्सव को मनाते हुए हम विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर तले और 15 वर्ष जो है ये बीत चुकी है। ऐसे प्रतीत होता है कि बस कल या बीते वर्ष जो है अभी हाल ही में यह उत्साह जो है इसको हम लोग यहाँ पर मनाना शुरू किए। लेकिन जब इतिहासों के अंतर्गत में देखा जाए तो ऐसे इसका नींव जो है सन 2011 में डाला गया और वहीं से प्रगतिशील होते हुए आज हम इस मुकाम पे पहुंचे कि बाबा की महाउत्सव हम लोग बड़े प्रेम से मना रहे हैं। देवियों तथा सज्जनों, कल कथा प्रसंग के अंतर्गत में भगवान गणेश जी की जन्म उत्साह मनाई गई। मैंने कल कहा कि हमारी कथा जो रहेगी बस मार्मिक कथा हम लोग लेकर के चलेंगे। मार्मिक कथा कहने का भाव ये है कि जो विशेष गुण है कथा की उसी पर हम लोग और कथा प्रकरण जो है उसको लेकर के चलेंगे। कल कथा प्रसंग के अंतर्गत में पंडित जी ने बड़े सुंदर भाव से भगवान गणेश जी की जन्म उत्साह जो है इसको मनाया कि भगवान गणेश जी के जन्म कैसे हुए। माँ पार्वती के द्वारा भगवान गणेश जी की उत्पत्ति हुई और उनकी उत्पत्ति के साथ में भगवान गणेश जी को क्या कुछ लीलाएं हैं, क्या कुछ भगवान को अर्पण करते हैं, क्या कुछ करना है, ये सब वह कथा के अंतर्गत में हम सब बारी बारी से लेकर के और भगवान गणपति का जो कथन है उसको श्रवण करेंगे। कल कथा प्रसंग महाउत्सव से चली तो चले आज की कथा में हम लोग शीघ्र ही गोता को लगाएंगे और चले कथा के अंतर्गत में क्या कुछ और सुनने को मिलती है आज हम उस कथा में गोता को लगाएंगे। भैया पुरोहित परिवार को हम धन्यवाद दे रहे हैं कि आपकी मंडली सहित आज एक बार फिर आप हमारे साथ दे रहे हैं, इसके लिए हम साधुवाद अर्पित करें। चले बाबा जी की थोड़ा जय जयकार करेंगे और पश्चात चालीसा द्वारा हम आज की और जो कथा प्रसंग है उसको श्री गणेश करेंगे। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। 1 2 3 4 गणपति बप्पा की 5 6 7 8 गणपति बप्पा सबके साथ। 5 6 7 8 गणपति बप्पा 8 9 10 11 12 गणपति बप्पा सबको प्यारा है। तभी तो हम उनके दर्शन के लिए आ जाते हैं क्योंकि हम लोगों को भगवान से इतना प्यार है और भगवान गणपति सदैव सबसे प्यार करते हैं। 13 14 15 16 गणपति बप्पा है सबके। क्या हुआ देवियों तथा सज्जनों, बाबा हर वर्ष आगे 15 साल हो गया। चलो फिर 13 14 15 16 गणपति है सबसे भोला। भोला वो सब भोले वाला है, भोलेनाथ के पुत्र है, वो बड़े भोले भाले हैं लेकिन लीलाएं भी अनेक करते हैं। 17 18 19 20 गणपति बप्पा है हमारे बीच में बाबा जी है ना। प्रतीत होता है कि बाबा जी की आगमन होने लगी है। 21 22 23 24 गणपति बप्पा है सबकी चॉइस ना। बाबा जी सबकी चॉइस है, इसीलिए जब पंडित जी आते हैं ना घर पर पूजन पाठ कराते तो सबसे पहले क्या करते हैं, बाबा जी की पूजन करते हैं, तभी तो आगे कार बनती है। फिर कहते हैं 80 90 पूरे 100 गणपति के पावरे पांव, बाबा जी के अनेक पाए हैं। और कहते हैं 1 ग्लास 2 ग्लास गणपति बप्पा है फर्स्ट क्लास बतलाया गया है ना। क्यों करके सबसे पहले उन्हीं का पूजन किया जाता है ना, सबसे पहले उनका पूजन की जाती है तभी हम कुछ आगे बढ़ते हैं। यदि हम उनका ध्यान नहीं धरेंगे तो बाबा जी हमको भी कोई कार्य मंगल नहीं होने देते। आधी रोटी खाइए गणपति बप्पा को लाइए, चाहे आधे रोटी खाए लेकिन हर वर्ष गणपति बप्पा को लाते हैं और लाने वाले इस वर्ष आनंद परिवार है ना। तो आधा रोटी खाइए गणपति बप्पा को लाइए। पमेश भाई सोडा लेमन कोको कोला गणपति बप्पा बोलम बोला ना, ये है हमारे गणपति बप्पा। चलो गणपति बप्पा गणपति बप्पा, गली गली में शोर है गणपति बप्पा
डॉन है। जब वो आते हैं ना, पूरे दुनिया में छा जाते हैं, पूरे शहर में छा जाते हैं। और कुछ और है, कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, मेरे बिहार कहीं ना हो रिया, काम धंधा ना हो रिया, खर्चा होता जा रिया, पैसा भी नहीं आ रिया, समझ में कुछ नहीं आ रिया, तेरे भक्त रोते जा रिया, गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। चलिए गणेश चालीसा। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमः। प्रेम से वकुंड भगवान की जय, जगदम्बे मैया की जय, भोले बाबा की जय, सद्गुरुदेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, नौ दुर्गे मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, पूर्ण पार ब्रह्म भगवान की जय। चले भाव के साथ भगवान गणपति बाबा का चालीसा पाठ सभी को साथ में बोलेंगे। जय 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 वदन भुवन नंदन गौरी गणेश, दुख दुनंदन वदन हरण सुंदर सुहन महेश, सुंदर सुहन महेश, सुंदर सुहन महेश। जय दिशंबु सुत गौरी नंदन, विघ्न हरण नाशन भवबंधन। जय गणनायक जन सुखदायक, विश्व विनायक कोटि विधायक, इंद्रतन गज बदन विराजत, वक्तुंड सिद्धिशूल सुभाषित, तिलक त्रिपुर बाल शशि सोमत, छवि लग सुर नर मुनि मन मोहत, पुरमणि मारहु मारहु लोचन, रतन मुक्त सिर सोच विमोचन,
करकुठार विभाग त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित हरि विश्वन भवन सुखदाता गौरी लालन दासन घाता प्रीत सिद्धि चवर सुधारन मोक्ष वाहन सोवत धारनि तो महिमा को वर्णन पाया जन्म चरित विजयित तुम्हारा एक असुर रूप बनायो गौरी चलन चलन हेतु आयो यही कारण शिव प्यारे निज तन मिले मूर्ति रखियारी स्वयं सुत करी रखवारे गोमाल समदहि बैठाए जब बिनु पहचान जान नहीं पाए पूज्य शिव लाला बोलत है तुम बचन रसाला मैं गौरी सुत सुनी जय आगे पगना भवन हित जय आवै मात भूजी जब जावे बालक से जनी बात बढ़ावे चरण चयो शिव वचन न मान्यो तब दूत युद्ध तुम ठान्यो सच नहीं कछु साधु बिछायो गए त्रिशूल फूल वस मारो शीश फूल समझिर कट गयो छटौरी रूप कलगी मामयो गयो शंभु सब भवन मछाई जहाँ बैठी गिरिराज कुमारी पूछ शिव निज मन मुस्काए कहो सती सुत कहाँ देखाए फूल देख कथा सुविशाई गिरिकाल गिरिराज दुलारी जियो नावल स्वामी अब छायो लायो शीस जहाँ से पायो चल विष्णु संग हुई ज्ञानी मिले न सो इतिहास हारी क्षण भुवर चीतर कर दीना प्राणवायु साधन कीना श्री गणेश तब नाम धरायो विद्या बुद्धि अमर वर पायो प्रथम पूर्ण सुखदायक विघ्न विनायक दोषी विधायक प्रथम नाम लेत सोई जगन्नाथ सकल काज सिद्ध होई सुमेर तुम्हें दिले सुखनाया विनोद कृपा करहु कल्याणा जब निशाप भयो सकयंकित भात क्रोध चरंत अलंकित जब निप्रतीक्षणा जितंदीना प्रतीक्षणा पृथ्वी कर दीना पंचमुख जल मधुर उड़ाई पर रच तुम
साचहु पाई राम नाम मही पर लिखी रंगा तीन तीक्ष्णा दागी मन शंका श्री विकुमार चरण धर लीन्यो कहाँ का साच प्रतिज्ञा कीन्यो फल पायो असलग सुरन सुमन परसायो सुंदरता राम के छेरा शुभ छाया श्रमण धरिएरा विष्णु गिरि गणेश चालीसा शिव पुराण बनी जयो गीता नील कटानन जो गुण गावत गावत सुमति ब्रह्म पावत जन धन धवन सुख दाता सहे सकल सुमति नायक जन धन धवन सुख दाता सहे सकल सुमति नायक सहे सकल सुमति नायक सहे सकल सुमति नायक। श्री गणेशिया चालीसा पाठ करे धरि ध्यान नित्य नव मंगल मोदल ही मिले जगत सम्मान दहे दहस्तदास विक्रमी भद्र कृष्ण तिथि गंगा पूर्ण चाल सा भयो सुंदर भक्ति अरम सुंदर भक्ति अरम सुंदर भक्ति अरम। प्रेम से गणेश भगवान की जय। मंगल चरणा गजानना मंगल चरणा गजानना मंगल चरणा गजानना मंगल चरणा गजानना गजबदना सुभानना गजबदना सुभानना मंगल चरणा गजानना मंगल चरणा गजानना गजबदना सुभानना गजबदना सुभानना मंगल चरणा गजानना मंगल चरणा गजानना। विद्यादायक बुद्धि प्रदायक विद्यादायक बुद्धि प्रदायक विद्यादायक बुद्धि प्रदायक विद्यादायक बुद्धि प्रदायक गौरी कन्याय जानना गौरी कन्याय जानना मंगल चरणा गजानना मंगल चरणा गजानना गजबदना सुभानना गजबदना सुभानना मंगल चरणा गजानना मंगल चरणा गजानना
विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक गौरी कन्या गजानना गौरी कन्या गजानना मंगल करना गजानना मंगल करना गजानना ओम नमो गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओम गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल चरना गजानना गजबदना सुभानना गजबदना सुभानना मंगल चरना गजानना विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक गौरी तनया गजानना गौरी तनया गजानना मंगल चरना गजानना गणपति बप्पा मंगल मूर्ति प्रेम से गणेश भगवान की उपस्थित आए हुए प्राणी मात्र पंडित जी आपके चरणों में प्रणाम हो। हमारे विष्णु लक्ष्मीनारायण मंदिर के प्रधान जी, कमेटीगण, ट्रस्टीगण, आए हुए भक्तगण, आप सभी को जय श्री सीताराम, राधे राधे। धन है जबकि आज दूसरे दिवस के अंतर्गत गणेश भगवान का जन्म उत्सव को मनाने के लिए हम सभी को यहाँ अपना शुभ पदार्पण को दिए हुए हैं और सत्संग की जो होता है इसमें स्नान करने के लिए आप लोग अपना पदार्पण को दिए हुए हैं। आप सभी को सुस्वागत करते हैं। ये गणेश उत्सव जो है हर एक विश्व में मनाया जाता है। जबकि पंडित जी ने कहा कि 12 साल यानी कि 15 साल हो चुका, $15 years हो चुका है, यानी कि 15 साल हो चुका है इस मंदिर में गणेश उत्सव को मना रहे हैं। और जिस दिन से गणेश उत्सव मनाया, जिस साल से गणेश उत्सव मनाया गया, उस साल से हमारे सबसाबू शहर के अंतर्गत सबसाबू जिला में एक रौनक आ गया और एक चमत्कार की तरह आ गया और धीरे धीरे वहां से लोग अपने ऊपर जाने लगे, बढ़ने लगे, क्योंकि गणपति जब भी आता है तो कुछ देकर जाता है। प्रेम से गणेश भगवान की।
ये गणेश उत्सव को हम मना रहे हैं, यानी कि गणेश भगवान का जन्म उत्साह को हम मना रहे हैं। अपना जो प्रेम है भगवान को दर्शा रहे हैं। भगवान गणेश महाराज हम भक्तों से कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ भगवान प्रेम की ही भूखे हैं। जबकि आज की कथा हम कुछ ऐसे श्रवण करेंगे भगवान गणेश के बारे में जो कथा है, भगवान गणेश महाराज के चरित्र के बारे में हम श्रवण करेंगे। कभी कभी जब हम बैठते हैं सत्संग इत्यादि करते हैं तो अगर कोई अच्छा व्यक्ति रहता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं, उसके चरित्र के बारे में बात करते हैं। जैसे रामचरितमानस कथा यानी कि रामायण का जब पाठ करते हैं तो चरित्र का अर्थ होता है कि जो वो जिन यानी गणेश भगवान में जो गुण है, इसी प्रकार कहा जाता है कि जीवन में अच्छा गुण रहना जरूरी है, अच्छा स्वभाव का होना जरूरी होता है। हमारा जो पहचान है वो स्वभाव से ही प्राप्त होता है कि कैसे व्यक्ति है। जबकि गणेश भगवान का जो सवारी है मूषक है और गणेश जी चूहे की सवारी करते हैं और चूहा का काम है कुतरना यानी कि काटना। जिस जगह चूहा अच्छे कपड़े को भी कुतर कर खराब कर देते, अगर अच्छा कपड़ा चूहा देख लेते तो उसका काम है काटना। अगर कोई मिठाई रख दो, कुछ रख दो अच्छा चीज, तो चूहा कतनो कोई जगह लुक तो चूहा जाए खोज ले, काट ले, क्योंकि चूहा इतना बड़ा है कि छोटा है? चूहा छोटा है ना, और भगवान गणेश कितना बड़ा है, और चूहा छोटे छोटे जगह जाकर और कुतर देता है यानी कि काट देता है। और इसी प्रकार वैसे ही अच्छे विचारों और बातों को कुतरक बिगाड़ देता है, यानी कि अच्छा अगर विचार कभी कभी जब बात किया जाता है, कुछ अच्छे बात को बताते हैं तो उसको कुतर देते यानी कि बिगाड़ देते हैं उस बात को। जैसे कोई मान ली जाए अगर अच्छे बात को बताए तो उसको गलत तरह से लोग सोचते कभी कभी। और गणपति कहते हैं कि अच्छे बातों पर तर्क वितर्क जरूरी नहीं है, लेकिन कुतर्क हमेशा नुकसान करता है। कुतर्क जो है अगर हर समय हम कुतर्क करेंगे, काटने की अगर इच्छा रखेंगे तो नुकसान की तरह हो जाएगा। जैसे अच्छा कपड़ा चूहा काट देता है, इसी प्रकार कहते हैं कि वे अच्छी बातों को आगे बढ़ने से रोकता है। जब परिवार में, दोस्तों में और रिश्तों में कुतर्क होने लगते हैं तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। इस पर निरंतर जरूरी है। परिवार में, दोस्ती में, मंडली में, समाज में अगर कुतर्क हो जाए तो वो नाश हो जाएगा। इससे भी भाव के साथ हम सभी कोई भगवान का भक्ति कर रहे हैं। याद रखिए संसार में कोई परफेक्ट नहीं है। मैं बैठकर और कथा बांट रहा हूं, मैं बहुत नहीं जानता हूं, बस दिन भर में जैसे समय मिलता है कुछ ना कुछ सीखता हूं, यहाँ वहां से खोजता हूं और जो कुछ मुझे मिलता है मैं आप लोग को बताता हूं। अगर हमारे प्रधान जी से हम लोग बात कर रहे थे तो मैं प्रधान ने कहा पंडित जी आप कुछ रोज कथा करना, फिर मैं भी करूंगा ना, आप बोरी नहीं करो। और प्रधान जी ने कहा अगर कोई और भी अगर चाहे तो पंडित जी आप बताना, अगर कोई चाहे कथा करने के लिए तो सबके मौका है। ये नहीं कि वेदी खाली मैं बैठूंगा या प्रधान या पंडित जी, ये मंदिर सबके लिए है, गणेश भगवान सबके लिए, और सब कोई आकर कथा बांट सकते हैं, कीर्तन इत्यादि कर सकते हैं, क्योंकि हम एक सुम्मत में होकर एक गणेश उत्सव को मनाना चाहते हैं। और भगवान गणेश महाराज जी कहते हैं कि गणपति वहीं रहते हैं जहां बुद्धि से तर्क विरक के लिए की जाए
लेकिन जहां उतरक होता है वहां भगवान गणेश नहीं आते। तो जब उतरक हो जाएगा तो गणेश भगवान फिर लौट कर नहीं आएंगे। तो अपना जो बुद्धि है, अपना जो भाव है, उसको कोशिश करें कि अच्छा रखे। गणेश भगवान से हमको सीखना चाहिए। और चले हरिनाम कीर्तन करेंगे, फिर एक छोटी सी कथा आप लोगों को बताएंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय। जब भी कीर्तन हुए ताली बजा भाई। फूलों से सजाया दरबार गजानन आया। फूलों से सजाया दरबार गजानन आया। फूलों से सजाया दरबार गजानन आया। हर के अंदर भवन बनाया। हर के अंदर भवन बनाया। फूल के अंदर भवन बनाया। हर के अंदर भवन बनाया। आओ बिराजो हमारा गजानन आया। आओ बिराजो हमारा गजानन आया। फूलों से सजाया दरबार गजानन आया। हाथों में लोटा गंगा जल पानी। हाथों में लोटा गंगा जल पानी। चरण धुलाओ हमारा गजानन आया। चरण धुलाओ हमारा गजानन आया। फूलों से सजाया दरबार गजानन आया। चुन चुन कलिया फूल ले आई। चुन चुन कलिया मैं फूल ले आई। चुन चुन कलिया मैं फूल ले आई। चुन चुन कलिया मैं फूल ले आई। हाथ बनाया भगवान गजानन आया। हाथ बनाया भगवान गजानन आया। फूलों से सजाया दरबार गजानन आया। हाथ कटोरी केसर रोली। हाथ कटोरी केसर रोली। तिलक लगाऊं महाराज गजानन आया। तिलक लगाऊं महाराज गजानन आया। फूलों से सजाया दरबार गजानन आया। फूलों से सजाया दरबार गजानन आया। मोदक का मैंने भोग लगाया। मोदक का मैंने भोग लगाया। मोदक का मैंने भोग लगाया। रघुवन के दरबार गजानन आया। रघुवन के दरबार गजानन आया। फूलों से सजाया गजानन आया। हाथों में
जगमग होती, हाथों में ज्योति जगमग होती। आरती उतारो महाराज गजानन आ जाना, आरती उतारो महाराज गजानन आ जाना। सब भक्तों की एक ही अर्जी है, सब भक्तों की एक ही अर्जी है, दर्शन दो महाराज गजानन आ जाना, दर्शन दो महाराज गजानन आ जाना। बोलो से सजाया दरबार गजानन आ जाना, बोलो से सजाया दरबार गजानन आ जाना, बोलो से सजाया दरबार गजानन आ जाना, बोलो से सजाया दरबार गजानन आ जाना। प्रेम से गजानन भगवान की जय। कहते हैं कि विघ्नेश्वर की प्रत्येक बात में कोई ना कोई बड़ा तत्व निहित है, और उनके शरीर के मोटाई के सुदृश्य अत्यंत किसी देवताओं के शरीर का मोटाई नहीं देखते। यानी कि गणेश भगवान मोटे हैं। गणेश भगवान का पेट जो बहुत भारी है, अभी चित्र में थोड़ा छोटा दिखाई दे, अगर पेट रख दई हो तो खाली पेटे दिखाएगा, इतना बड़ा पेट है। और देवता का इतना बड़ा पेट नहीं, इतना बड़ा पेट गणेश भगवान। हाथी का मस्तक और लंबा स्थूल शरीर, हाथी का जो मस्तक है उनका नाक बड़ा चौड़ा लंबा है। और यह गणेश जी की शुभ आकृति है। गणेश भगवान के जो रूप है, इसको दर्शन करने से शुभ, यानी कि हर एक कार्य जो होता है वो शुभ में प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं कि उनका स्थूल का नाम भी प्रकट है, और बच्चे हृष्ट पुष्ट रहे इस भाव के प्रतीक है कि भगवान गणपति है। यानी कि भगवान गणेश का पूजन करने से, उनका दर्शन करने से जो बच्चे होते हैं हष्ट पुष्ट रहते हैं, गणेश भगवान की तरह मोटे रहते हैं। अभी के तो बच्चे फोन में जुटे रहते हैं, तभी अभी के बच्चे बहुत कम मोटाते हैं। याद रखिए, फोन अच्छा वस्तु है, लेकिन बच्चों के लिए अच्छा नहीं। माता पिता से प्रार्थना है कि बच्चों को फोन अभी मत दो। कभी कभी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे लेकिन बड़ा बड़ा फोन लेकर चलते हैं, टैबलेट इत्यादि क्या क्या बोलते हैं। कितने बच्चे आते हैं, माता पिता कहते हैं कि पंडित जी भोजन नहीं करता है। अरे बड़ा बड़ा फोन दे दियो तो फोन में सब भोजन है, फोन में सब चीज मिलता है, तो भोजन करे से क्या फायदा है। तो फोन अपना गलत वस्तु है। अगर हरदम उसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। बच्चों को छोड़ो, बड़े भी इस्तेमाल करते हैं। पहले के समय में बैठते थे तो बात वार्तालाप इत्यादि होता था। अभी अगर बैठकी इत्यादि किया जाता है तो अपन अपन फोन सब कोई ले ले, एक दूसरे से कोई बात नहीं करे। अभी धीरे धीरे मंदिर में पूजा पाठ भी लोग कम आते, फोन में देख लेते हैं। और अगर सब चीज फोन में मिल जाए तो फिर भोजन करने से, भगवान के पास आने से क्या फायदा है। जैसे फोन में लोग लाइव इत्यादि देख रहे हैं, फोन में सब कुछ देखते हैं, लेकिन फोन देखने से जैसे भोजन मान ली जाए, रख दो, अगर उसको खाए नहीं, खाली फोटो देख लेंगे तो क्या पेट भर जाएगा, खाना पड़ेगा। इसी प्रकार सत्संग में आना चाहिए, तभी हमारा पेट भरेगा। और कहते हैं कि वे तो विशाल काय है, किंतु उनका वाहन मूषक अत्यंत लघुकाय है। और देखो गणेश भगवान कितना मोटा है और कितना बड़े हैं, और उनका जो वाहन है मूषक कितना छोटा है।
अन्य देवताओं का वाहन बने हैं पशु पंछी जैसे सिंह, गरुड़ आदि, और भगवान किसी को भी वाहन बना सकता है। गणेश भगवान अगर चाहे तो कोई भी वाहन बना ले। काहे गणेश भगवान मूषक को वाहन बनाए? इसमें कोई कारण तो होगा। और भगवान ने किसी को भी वाहन बना सकता है, और उस वाहन से भगवान को नहीं, उनके संपर्क से उस वाहन को ही महत्व प्राप्त होता है। गणेश भगवान जब मूषक के ऊपर बैठ जाते हैं, इतने बड़े गणेश भगवान है लेकिन मूषक इतना छोटा है, लेकिन भगवान गणेश में इतना शक्ति है, जैसे मूषक के ऊपर बैठते हैं उनका जो मोटापा है, उनका जो वेट है, जो गड़ू है, वो कम हो जाता है। इसी प्रकार जब भी गणेश भगवान के शरण में आए तो अपना अंदर के जो मोटापा है, जो घड़ू है, एक छोड़ कर आना चाहिए। गणेश भगवान के पास जब भी आए तो एक छोटा बनकर आए, और महात्महीन भगवान लघु से लघु को भी अनुग्रहित करते हैं। यही भगवान यानी कि यही भाव भगवान गणपति के मूषक को अपना वाहन बनाने से प्रकट होता है। हाथी को अपना दांत बहुत प्यारा होता है, वह उसे शुभ बनाए रखता है, परंतु हाथी के मस्तक वाले भगवान गणपति ने क्या किया है? आपने एक दांत को तोड़कर उसको अनुभाग को दक्षिण बाण बनाकर और उनके द्वारा उनके महाभारत लेखन का कार्य किया। भगवान गणेश हाथी की एक दांत को उखाड़ करके और महाभारत को लिख दिया। विधु प्रजनन के लिए, धर्म और अन्य के लिए प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए। यदि यही तत्व का रहस्य इसमें प्रकट होता है। जैसे गणेश भगवान अपना दांत को निकाल करके और महाभारत को लिख दिया। कीमती वस्तु था गणेश भगवान के लिए एक दांत, और दांत को निकाल करके महाभारत लिख दिया। गणेश भगवान यह कहना चाहते हैं कि गणेश भगवान के पाने के लिए अपना जो कीमती वस्तु है उसको हमें छोड़ना चाहिए। जैसे अभी गणेश उत्सव चल रहा है, पूजा पाठ रहता है, तो लोग बहुत बिजी रहते हैं, बिजनेस में, नौकरी में। एक कीमती वस्तु हमारा है, अगर धन नहीं रहेगा तो जीवन नहीं चल पाएगा। लेकिन भगवान को पाने के लिए तो कुछ त्याग करना पड़ेगा। अगर हम मानेंगे कि नौकरी भी कर ले, बिजनेस भी कर ले और भक्ति नहीं करे तो ऐसे नहीं होगा। हमें उसको छोड़ करके और भक्ति भी करना पड़ेगा, तभी गणेश भगवान मिलेगा। यानी कि हमको सेक्रीफाइस करेगा। अपना जो कीमती वस्तु है उसको हमें त्याग करना पड़ेगा। जैसे भी जो मुख्य यजमान है भाई आनंद जी, एक कितना सेक्रीफाइस परिवार ने किया। अपने परिवार के प्रति भी समय नहीं है, बिजनेस भी कर रहे लेकिन छोड़ना पड़ता है। बेचारा कल सुबह तक बैठा था ना, इस समय निकालते, अपने कीमती समय भगवान के प्रति निकालते। केवल भगवान का पूजा पाठ करने से सब कुछ नहीं मिल जाएगा, हमको सत्संग भी करना पड़ता है। और कहते हैं कि भगवान को लेखनी जैसे साधन की आवश्यकता नहीं है। वे चाहे तो किसी भी वस्तु को साधन बनाकर उसे लिख सकता है। भगवान श्री गणपति प्राणव स्वरूप है। सूर्य के साथ उनके मस्तक को और हाथ के मोदक आदि को एक साथ देखे तो प्रणव का रूप मिलता है। गणेश भगवान हर समय हाथ में मोदक लिए हुए हैं, और इस प्रणव का दृढ़ धारण में ध्यान यानी कि अंदर में ध्यान करते हुए और तमिष्ट प्रदेश भक्तों के विद्यनमक विनायक को अच्छा यानी कि रचना की थी, जिसमें योगी शास्त्र जैसा योग प्राप्ति का वर्णन है। और भगवान गणेश
माता उमा और महादेव का पुत्र है। गणेश भगवान के माता पिता कौन है? महादेव और माँ उमा यानी कि पार्वती। और उनका भगवान कहने की अपेक्षा शिव पुत्र कहने में ही अधिक आनंद आता है। भगवान को कब आनंद आता है? जब कोई इसको शिव पुत्र कहकर पुकारता है। प्रेम से भोलेनाथ शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। और कहते हैं कि किसी भी भगवान विग्रह की आराधना क्यों ना करे, उनमें प्रथम मार्ग हमेशा विघ्नेश्वर भगवान गणेश की पूजा करनी ही होती है। तभी तो काम बिना विधुन प्राप्त हो सकता है। हर एक कार्य आरंभ करने से पहले गणेश भगवान यानी कि विघ्न राज का पूजा किया जाता है। जब गणेश भगवान का प्रथम पूजा करेंगे, विघ्न बाधा दूर हो जाएगा। और कहते हैं कि हमारे प्रदेश की प्रत्येक गली के कोने में विघ्नेश्वर की मंदिर दिखते हैं। उनकी प्रधान देवता रूप में आराधना करने का नाम गणपति रखा गया है। यानी कि हर एक मंदिर में जब देखोगे, चाहे कोई भी मंदिर हो, लेकिन गणेश भगवान का मूर्त को देखोगे और प्रथम गणेश भगवान दिखाई देगा। और आपने लिए चक्र की प्राप्ति के निमित्त महाविष्णु के विघ्नेश्वर की आगे करने के आधार प्रतिष्ठ किया जाता है। और विघ्नेश्वर की अनुग्रह से जगत में सारे कार्य निर्विघ्न सिद्ध होते हैं, यानी कि विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो जाता है। हम भी उनका अनुग्रह को प्राप्त बने, यानी कि भगवान से हर समय प्रार्थना करें कि भगवान गणेश महाराज, अगर कोई भी विघ्न बाधा हमारे ऊपर हो या कोई भी विपत्ति हो, भगवान उसको दूर करे। प्रेम से विघ्नराज भगवान की जय। हरि नाम कीर्तन करेंगे, फिर कथा को हम विराम देंगे। शांति पाए। विनायका 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 विश्वधारा विनायका विश्वधारा विनायका 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 विश्वधारा विनायका विश्वधारा विनायका विनायका विनायका। सिद्धि विनायक भव भयनाशा, सिद्धि विनायक भव भयनाशा, सुर मुनि वंदित श्री गणेशा, सुर मुनि वंदित श्री गणेशा, विश्वकर्मा विनायका विश्वधारा विनायका 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 विश्वधारा विनायका विश्वधारा विनायका विनायका सिद्धि विनायक भव भयनाशा, सिद्धि विनायक भव भयनाशा, सुर मुनि वंदित श्री गणेशा, सुर मुनि वंदित श्री गणेशा, विश्वधारा विनायका विश्वधारा विनायका 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 विनायका
प्रेम से गणेश भगवान की जय। उपस्थित प्रिय भक्तगण कथा को एक विराम देते हैं। कल यहाँ से आगे कुछ और कथा लेकर आएंगे। यही आशा रखें कि आप समय को निकाल कर आए और इस साल का जो गणेश उत्सव है हम सभी को मिल करके और प्रेम के साथ मनाएंगे। चले पंडित जी। धन्यवाद पंडित जी, बड़ी सुंदर सी कथा जो है भगवान गणपति महोत्सव के अंतर्गत द्वितीय दिवस पर लेकर के आए। चले बारी आती है धुन, बड़े प्रेम से हम धुन को गाएंगे। देवियों तथा सज्जनों, मैंने पहले ही कहा, आज फिर कह रहा हूँ, 11 दिवस की महाउत्सव है। हम कथा प्रसंग बहुत ही मार्मिक भाव से लेकर के आएंगे, जिससे कि लोग इसमें महाउत्सव में भागी बन सके, यज पूजन कर सके, छोटी सी कथा को श्रवण करें, महाउत्सव में भागी बनते हुए, और हम परस्पर सब प्रेम से भगवान गणपति की महाउत्सव को मनाएंगे। चले धुन को गाएंगे। ओम श्री गणपति गजानन देवा, ओम श्री गणपति गजानन देवा, ओम श्री गणपति गजानन देवा। गजानन देवा करो तुम्हारी सेवा, गजानन देवा करो तुम्हारी सेवा। ओम श्री गणपति गजानन देवा, ओम श्री गणपति गजानन देवा। माता जीना पार्वती ने पिता शंकर देवा, माता जीना पार्वती ने पिता शंकर देवा। जो आयो दुनियादारी करो तुम्हारी सेवा, जो आयो दुनियादारी करो तुम्हारी सेवा। ओम श्री गणपति गजानन देवा, ओम श्री गणपति गजानन देवा। माता जीना देवकी ने पिता वासुदेवा, माता जीना देवकी ने पिता वासुदेवा। संगे आयो राधा गौरी करो तुम्हारी सेवा, संगे आयो राधा गौरी करो तुम्हारी सेवा। ओम श्री गणपति गजानन देवा, ओम श्री गणपति गजानन देवा। माता जी ने कौशल्या ने पिता दशरथ देवा, माता जी ने कौशल्या ने पिता दशरथ देवा। संगे आयो सीता रानी करो तुम्हारी सेवा, संगे आयो सीता रानी करो तुम्हारी सेवा। ओम श्री गणपति गजानन देवा, 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 ओम श्री गणपति गजानन देवा। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय, गजानन महाराज की जय, वक्रतुंड भगवान की जय। चले
जबकि आज हम दूसरे दिवस के कथा विराम तले पहुंचे। तो चले देवियों तथा सज्जनों, उस परवरदिगार परमात्मा भगवान श्री विनायक से चले विश्व शांति की कामना करें, अविरल भक्ति की कामना करें, मेघाम बुद्धि की कामना करें। माँ बहनें अपने हाथों में आंचल ले लें, पुरुष समाज थोड़ा हाथ को खोले और चले हम भगवान श्री गणाधीश से प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे दर पर आना मेरा काम था। बाबा जी, तेरे दर पर आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हमने छोड़ दी कश्ती गनीशा तेरे नाम की, हमने छोड़ दी कश्ती गनीशा तेरे नाम की, किनारा लगाना तेरा काम है। ओम स्वस्ति प्रजाभ्या परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे मही महिषा गोब्राह्मणभ्यो सुमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अपुत्रा पुत्रीणां सन्तो पौत्रीणां सन्तो पौत्रीणां निर्धनां सदनां सन्तो जीवन्तु शारदां सुतां। हाथों को जोड़ेंगे, भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें। हे विघ्नराज भगवान, हर एक विघ्नों को हरने वाले भगवान प्रथमेश्वर, आज दूसरे दिवस की सुबह मंगल आरती कथा प्रसंग के अंतर्गत में से सुबह से लेकर शाम तक परमात्मा आपका वंदन पूजन करने में हमसे कुछ भूला चुका हो परमात्मा, या कोई ऐसी वस्तु हो जिसे हम आपको ना अर्पण कर पाए हो परमात्मा, तो हम जगत में आप पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्मा आप है। ऐसे में प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। ओम नमः श्रीरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम चिनार्दम यद पूजितम परिपूर्णम तदस्तु मे सर्वदा। ओम अस्तु मा सद्गम्यं सो मा ज्योतिर्गम मृत्यु मा अमृतं गमया। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय, गजानन महाराज की जय, वक्रतुंड भगवान की जय। चले
प्रसाद का भोग लगाए बेटा। पंचामृत उठाया। प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। धन्यवाद दिव्य कथा सजियों। दूसरे दिवस के कथा प्रकरण के हम विराम तले आ पहुंचे। प्रसाद सभी के लिए बिल्कुल तैयार है। आप लोग बारी बारी से जाकर के प्रसाद इत्यादि जो है उसको स्वीकार करते, उसको पायन करते रहे
और कुछ विशेष सूचना है जो मैं आप तक पहुंचाते रहूँगा, प्रसाद को लेते रहेंगे। और सबसे पहले तो हम आज सतमार्ग संगठन रामायण मंडली कोरबेसी, गुलाबदास परिवार, साथ में रोनल परिवार को विशेष रूप से धन्यवाद दे रहे हैं कि आप परिवारों ने और आज दूसरे दिवस के कथा प्रकरण में भागी बन करके महाउत्सव में जो योगदान और जो सहयोग आप लोगों ने पहुंचाया, इसके लिए आज हम विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के कार्यकारिणी कमेटीगण की ओर से, अपनी ओर से मैं आप लोगों को साधुवाद अर्पित कर रहा हूं। और यही आशा रखते हैं कि निकटतम भविष्य में भी जब भी हमारी विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर तले कोई भी धार्मिक कार्य हो, आप मंडलीगण इसी तरह से हमको हमारे सहयोग प्रदान करते रहेंगे। हमारे विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के जो ट्रस्टी और चेयरपर्सन है अंकल श्री सतीश गुलाबदास जी, आज आपने भी अपने परिवार सहित होकर के और एक ट्रस्टी की जो भूमिका है उसको बड़े खूबी से निभा करके महाउत्सव में दूसरे दिवस भागी बने, इसके लिए हम आपको भी साधुवाद अर्पित करें। बेटे मामा श्रीमान तथा श्रीमती रोनल परिवार, जब से महाउत्सव प्रारंभ हुए आप लगातार हर वर्ष सहयोग दे रहे हैं, आपको भी हम साधुवाद अर्पित करें। कल की सूची जो रहेगी, कल सुबह काल की मंगल आरती जो है ठीक सुबह 8:30 बजे जो परिवार को आरती करना है, पूजन करना है, आप लोगों से खरवत प्रार्थना है कि आप लोग समय पर आ जाए और समय पर आकर के और जिससे कि हम लोग समय पर सुबह काल की मंगल आरती पूजन जो है उसको संपन्न करें। और कल की पाई को लेने वाले हैं श्रीमान तथा श्रीमती शिवा, श्रीमान तथा श्रीमती हरिदत्त परिवार, सत्या, अविनाश, लव कुश रामायण मंडली नुकलोआ और उनके साथ में बेलेंगो रामायण मंडली। आप लोगों से करवत प्रार्थना है कि आप लोग समय पर आकर के सुबह काल की और मंगल आरती जो कि ठीक पंडित जी द्वारा कल 8:30 बजे संपन्न किया जाएगा, क्योंकि कुछ कार्य और भी संपन्न होने को है, तो मैं बहुत निवेदन कर रहा हूँ आप परिवारों से कि आप लोग समय पर आ जाए, जिससे कि हम मंगल आरती को समय पर श्री गणेश कर सके। उन सब के साथ में संध्या काल की मंगल आरती कथा प्रसंग जो है हम प्रयास करते हैं कि ठीक 6:30 बजे प्रारंभ करें। तो जिन परिवारों को कल संध्या काल की वेला में आरती कथा प्रसंग में भागी बनने को है, आप लोगों से विशेष निवेदन है कि आप लोग समय पर आ जाए ठीक 6:30 बजे, जिससे हम पूजा झंडा बंधन के साथ में कल की कार्य जो है उसको संपन्न करें। आज पारी को लेते हुए श्रीमान तथा श्रीमती रोनल अपने परिवार, अपने माता पिता सहित होकर के बाबा जी के दरबार में आज झंडा बंधन करते हुए विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर को $100 धन दान स्वरूप में पहुंचाए हुए हैं। दान की विधि सभी के लिए खुली है, भगवान गणपति की दरबार खुली है। जो भी कोई चाहे फूल माला प्रसाद या जो को भी आप दंडवत इत्यादि करना चाहे, जब चाहे आप लोग आकर कर सकते हैं। आप लोग बैठे रहे, वेदी पर आकर दंडवत करें, प्रसाद वितरण हो रही है, आप लोग उसको पायल करते रहे। और हमारे समक्ष में बेटे विशाल जी का उपस्थिति हुआ है सतमार्ग संगठन रामायण मंडली की ओर से, और ऐसे में उनके द्वारा हम 2-4 कीर्तन जो है यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। अविनेश और अंजना आज बाबा जी के दरबार में $20 धन दान स्वरूप में पहुंचाए हैं। आप परिवार को भी हम साधुवाद अर्पित कर रहे हैं। जीवियों तथा सज्जनों, जिन मंडली का पारी है या जो व्यक्तिगत रूप से भी कोई पारी ले रहा है, मैं यहाँ से सूची दे रहा हूँ आपको। यदि आप लोग चाहते हो कि आकर के आप कुछ कीर्तन इत्यादि करें, कुछ भजन इत्यादि करें, तो मैं आप लोगों को रोक नहीं रहा हूँ, और ना कि मंडली हमारी कार्यकारिणी कमेटी रोक रही है। आप लोग जब चाहो आकर के आप बस खाली हमको बतला दो कि आप लोगों द्वारा कथा यहाँ पर प्रसंग के बाद में आप लोग कीर्तन इत्यादि करना चाहते हो, आप लोग तो हमको संपर्क कर ले, बतला दे, और हम वहाँ से आपको पूरा मौका दिया जाएगा।
श्रीमान तथा श्रीमती उमेद नारायण जो कि कोरवेसी निवासी है, बेटे विशाल जी का यहाँ उपस्थिति हुआ। आज ओ बाबा के दरबार में 50 डॉलर दान स्वरूप में पहुंचाए हुए। जो भी कोई इच्छा लेकर के आए हैं, जो भी कोई चाहे बाबा जी के दरबार में मस्तिष्क नवाना चाहते हैं, परिक्रमा इत्यादि करना चाहते हैं, आप सबको हम खोली मौका दे रहे, आप सब कर सकते हैं। भैया पुरोहित जी ने हमको बतलाया कि यदि कोई भी व्यक्ति कीर्तन इत्यादि करना चाहता है या कोई मंडली जिसकी पारी है, यदि आप चालीसा पाठ करना चाहते हो तो हमारे पास में गणेश चालीसा का पर्ची यहाँ पर है, इसको लेकर जाओ आप लोग। बस एक रोज इसको देख लेना, दूसरे दिन से आप आकर के यहीं से इसी चालीसा को और पाठ करेंगे और हम लोग सरल चालीसा जो है इसको पाठ करेंगे, जिससे कि हम सब कोई, अब मैं प्रयास करूंगा कल कुछ कॉपीज बना करके लाऊंगा, जिससे मैं सबको दे दूंगा और इंग्लिश हिंदी दोनों मैं ला करके दूंगा, जिसको जैसे सहूलियत पड़ेगा। तो यही आशा रखेंगे कि आप सबका लाएंगे इसी भाव से, सब बड़े प्रेम से हम इस महाउत्सव को मनाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग रोज आते हो, कथा को सुनते हो, पूजन करते हो, यतायो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ पुण्य आप लोगों को मिल रही है ना? लेकिन उसमें थोड़ा से ज्यादा यदि पुण्य चाहो तो एक काम करना, कल से अपने साथ एक व्यक्ति को और लेकर के आना ना। जो अपने साथ एक व्यक्ति को और ला रहे हो उसका 50% पुण्य तुमको मिल रहा है ना। ये उसको मत बतलाना, ये तुमको ज्यादा पुण्य मिलेगा तो तुम उनको अपने साथ लेकर के आना। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को हमारा जय श्री कृष्णा। गणपति बप्पा पहुंचे और कल सभी के दर्शन की अभिलाषी रहेंगे। आप लोग प्रसाद को पायल कर देंगे, बेटे विशाल के साथ में हम लोग गीत संगीत में भागी करेंगे। धन्यवाद। जय 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 गणपति देवा, विघ्नों को हरने वाले, चरणों में तेरा प्रणाम हो। जय 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 गणपति देवा, विघ्नों को हरने वाले, चरणों में तेरा प्रणाम हो। ब्रह्मा में बनाओ तेरा सदा यश गाऊं मैं, ब्रह्मा में बनाओ तेरा सदा यश गाऊं मैं, चरणों में तेरा प्रणाम। जय 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 गणपति देवा, विघ्नों को हरने वाले, चरणों में तेरा प्रणाम हो। विघ्नों को हरते हो, मंगल को करते हो, विघ्नों को हरते हो, मंगल को करते हो, विघ्नों को हरते हो, मंगल को करते हो, आके दर्शन दे हो, आके दर्शन दे। प्रथम बनाओ तेरा सदा यश गाऊं मैं, प्रथम बनाओ तेरा सदा यश गाऊं मैं, चरणों में
मुखधारी हो एक दंता हो गजमुखधारी हो एक दंता हो गजमुखधारी हो एक दंता हो गजमुखधारी हो आके दर्शन दे हो आके दर्शन दे प्रथम मनाओ तेरा सदा यश गाऊं मैं प्रथम मनाओ तेरा सदा यश गाऊं मैं चरणों में तेरा प्रणाम जय 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 गणपति देवा विघ्नों को हरने वाले चरणों में तेरा प्रणाम प्रथम मनाओ तेरा सदा यश गाऊं मैं प्रथम मनाओ तेरा सदा यश गाऊं मैं चरणों में तेरा प्रणाम जय 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 गणपति देवा विघ्नों को हरने वाले चरणों में तेरा प्रणाम जय 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 गणपति देवा विघ्नों को हरने वाले चरणों में तेरा प्रणाम देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन बाबा तुमसे बढ़कर कौन देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन बाबा तुमसे बढ़कर कौन देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन बाबा तुमसे बढ़कर कौन देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन बाबा तुमसे बढ़कर कौन बाबा तुमसे बढ़कर कौन बाबा तुमसे बढ़कर कौन बाबा तुमसे बढ़कर कौन धन्यवाद धन्यवाद माता लगा